नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे, समाधान देखेंगे और ये 10वीं कक्षा के लिए है। दोस्तों, पहला सवाल है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? मानव विकास में। तो दोस्तों, इसमें देख लीजिए, आपको 4 देश का नाम दिया गया है: बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, श्रीलंका। अगला सवाल है, निम्न में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दोस्तों, बिहार को। आप देख लीजिए, 4 राज्य दिया गया है: पंजाब, हरियाणा, गुजरात। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ये अर्थव्यवस्था मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको आंसर दिया भी गया है। इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? दोस्तों, ऑप्शन है आपको जापान, रूस, भारत, अमेरिका। सही ऑप्शन होगा बी, रूस। रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ। अगला सवाल है, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही ऑप्शन सी है, सभी वर्ग से समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया: कृषि, बेरोजगारी, परिवहन, बीमा। तो दोस्तों, बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। सही ऑप्शन सी है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। दोस्तों, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगला सवाल है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों, पहले भी सवाल देख चुके हैं आप, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है, इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से। डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित है। निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। दोस्तों, भूमिगत जल। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। अगला सवाल है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। दोस्तों, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। अगला सवाल, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में। तो दोस्तों, एक ऐसा देश श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्ला, नेपाल, इसमें श्रीलंका पड़ोसी देश है जिसमें इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल है, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है किसको? कृषि क्षेत्र को। अगला सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? पता है आपको, विकसित देश कहलाता है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। अगला सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? दोस्तों, 2007 से 2012। मोटे करके आंसर जो आपको मोटा करके डीफली दिया गया है, डिफ उस पर लिखा गया है, डिफ से। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक संस्थाएं। अगला सवाल है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है
जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी दोस्तों ये सभी है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही।